अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटापे के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मोटापा क्या है, मोटापे के असबाब क्या हैं और मोटापे का आसान देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तमाम नशास्तदार ग़िज़ाएँ दौरान हज़म शक्कर में तब्दील हो जाती हैं। ये शक्कर ग्लूकोज़ की सूरत में जुज़्व बदन बनकर तवानाई फराहम करता है, लेकिन जब यह ग्लूकोज़ जिस्म की ज़रूरत से ज़ायद हो तो जिगर और दीगर उज़लात में इसका ज़ख़ीरा चर्बी की शक्ल में होता है, जो मोटापे का बायस बनती हैं। ये अमूमन ज़्यादा चिकनाइयाँ, चर्बी और मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने से जल्द के नीचे और अंदरूनी अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो जाने से होता है। चर्बी ज़्यादा होने से हरकत जिस्म में बहुत दुश्वारी हो जाती है, जिससे शुगर, सांस फूलना, खून में चर्बी बढ़ जाना, अंजाइना और दिल डूबना वगैरह के अवारिज़ लाहक हो जाते हैं। गुर्दा मसाना और पित्ता में पथरियाँ बन जाती हैं। सारे जिस्म के जोड़ दर्द करते हैं। नकल और हरकत कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे हजरात तेज़ चल नहीं सकते और ना ही दौड़ सकते हैं। सुस्ती और काहली, नींद गहरी और तबई खराटेदार आती है। सफ़र करना इनके लिए अजाब होता है। नफसियाती तौर पर उलझन का शिकार रहते हैं। हकूक़ ज़ौजियत में मुश्किल और रुकावट होती है और आहिस्ता आहिस्ता जिनसी तौर पर बेकार हो जाते हैं। औरतों को माहवारी की बंदिश से या बर्थ कंट्रोल गोलियों के इस्तेमाल से ये अर्जा लाहक हो जाता है। इसके असबाब में मुर्गन, नफाक और देर हज़म ग़िज़ाएँ, चीनी, चावल, चिकनाई, पुरैठा वगैरह, मरूसी, बर्थ कंट्रोल अद्वियात, वर्जिश ना करना या करते हुए एकदम से छोड़ देना इसके असबाब हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक आसान सा और मुजरब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है फिलफिल दराज। ये देखें, फिलफिल दराज, इसका वज़न आपने लेना है 5 तोला। इसके बाद हमारे पास हैं लौंग। ये देखें, लौंग, इसका वज़न आपने लेना है 5 तोला। इसके बाद हमारे पास है जंजीबील, सोंड। ये देखें, खुश्क अदरक, इसका वज़न भी आपने लेना है 5 तोला। इसके बाद हमारे पास है दारचीनी। ये देखें, दारचीनी, इसका वज़न आपने लेना है 3 तोला। इसके बाद हमारे पास है फिलफिल स्याह। ये देखें, फिलफिल स्याह, इसका वज़न आपने लेना है 5 तोला। इसके बाद हमारे पास है इलायची कलां। ये देखें, इसका वज़न आपने लेना है 25 ग्राम। इसका वज़न होना है 25 ग्राम। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ख़रीदने के बाद इनको अच्छी तरह से कूट छान कर सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद 3 ग्राम सफ़ूफ सुबह और शाम खाना खाने के बाद चुरके के साथ ये 4 अर्क, ये देखें, ये मेरे पास है आफ्ताब करशी का। आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का ले लें, चाहे अजमल का, हमदर्द का, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ये ले सकते हैं। ये 3 ग्राम सफ़ूफ खाकर ऊपर से आपने इसका एक छोटा कप पी लिया करना है सुबह और शाम। और इसके साथ टोटल मुर्गन ग़िज़ाएँ, चावल और ज़्यादा मीठी ग़िज़ाएँ, बेकरी वाली ऐसी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ रखें। इंशाल्लाह तकरीबन 10-15 दिनों में ही आपका वज़न कम होना शुरू होगा और जो पेट बढ़ गया था उसको भी ये ख़त्म करेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नए नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।